तत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। हे उद्धव, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 5 भूत, छठा जीव और सातवां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्षी जगत दोनों का अधिष्ठान, यही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि 5 भूत और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप में प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्र, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन और 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हो गए। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं वे आकाश आदि पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार 8 प्रकृतियां और लवा पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की। सबका कहना उचित ही है क्योंकि सबकी संख्या युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी है उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए जो तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धव जी कहते हैं कि श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि आपस में इतने खुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? हे भगवान, मेरे हृदय में उनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण करें। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं।